जय हिंद आप सभी को। ये आपके टाइम एंड वर्क का चौथा क्लास है और टाइम एंड वर्क में आज जिस टाइप की हम लोग बात करने वाले हैं उसमें 3 लोग तो काम को करेंगे ही करेंगे, लेकिन तीनों लोगों के जो काम करने का पैटर्न होगा वो एक अलग ही तरीके का होगा। जैसे बात करें पिछले क्लास की तो उसमें क्लियर कह रहा था कि भाई ए फलाने काम को इतने दिन में समाप्त कर सकता है, बी इतने दिनों में समाप्त कर सकता है और सी इतने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, वहाँ पे क्लियर साफ साफ बोल रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो किस टाइप के होंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 लोग तो होंगे, जैसे मान लीजिए एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा कौन है, सी है। ये 3 दोस्त हैं। जानते हैं कभी कभी जब हम कोई काम को करते हैं समूह में, ठीक है, तो कोई कोई व्यक्ति हमें अच्छा मिल जाता है जिसके साथ काम को करने में मन लगता है कि चलिए भाई बहुत अच्छा आदमी है, इसके साथ काम करने में हमको मज़ा आ रहा है। लेकिन कभी कभी कोई खड़ूस आदमी मिल जाएगा जिसके साथ दिल नहीं करेगा कि इसके साथ हम बैठ के 1 मिनट भी काम कर सकें। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा। यहाँ पर जो होगा वो आपको पेयर के रूप में दिया जाएगा, जोड़े के रूप में दिया जाएगा। कैसे? तो सवाल में आपसे कहेगा कि भाई ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे कहेगा कि बी और सी जो है वो मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और फिर आपसे लास्ट में कहेगा कि ए और सी जो है उसी कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सवाल में पूछेगा क्या? तो सवाल में मेरे भाई पूछेगा तो देखो सवाल में आपसे पूछ लेगा तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, या हो सकता है आपसे पूछे बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, या हो सकता है सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो देगा वो आपको पेयर के रूप में कि ए बी के साथ काम करता है, बी सी के साथ में और सी ए के साथ में, ठीक है। अब इस टाइप के सवाल को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें हैं, पहले आप उसको समझिए ताकि क्वेश्चन को आप आराम से सीख सकें। गौर कीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 इक्वेशन है। एक है a + b = 10, ठीक है। दूसरा है b + c = 8 और तीसरा है c + a = कितना है, यहाँ मान लेते हैं 6 है, ठीक है। यहाँ से आपको a b और c का मान जो है फाइंड आउट करना है, निकालना है, ठीक है। तो गौर कीजिएगा, यहाँ से ए बी सी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम करते क्या है कि तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए में ए जुटेगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी में बी जुटेगा ये हो जाएगा 2b और सी में सी जुटेगा तो ये हो जाएगा कितना 2c, और इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा 2a 2b 2c, इन तीनों में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो जब 2 कॉमन हम निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा a प्लस b और प्लस कितना हो जाएगा c, और ये हो जाएगा 24। यहाँ 2 से हम इसको काट देंगे 12 बार में, तो कुल मिला के हमें मिला क्या, तो हमें मिला a + b + c बराबर कितना 12, ठीक है। गौर कीजिएगा, अगर हम बात करें तीनों को मिलाकर तो तीनों को मिलाकर कितना आया है, 12 आया है। अब यहाँ से अगर अलग अलग इंडिविजुअली सबका मान हम निकालना चाहे कि ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा और सी का मान कितना होगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। गौर कीजिएगा, देखिए a + b का मेरे दोस्त जो मान दिया गया है वो दिया गया है 10, तो a + b के जगह पर हम कितना डाल देंगे, 10 डाल देंगे। तो 10 + c रह जाएगा बराबर कितना 12, ये प्लस का 10 उधर जाएगा -10 होगा, मतलब c बराबर 12 - 10 बोले तो c बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलो मेरे भाई, तो c का मान यहाँ से निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में ये जो a + b + c = 12 आया है, तो अगर इसमें हम b + c का मान डाल लेते हैं, b + c का मान, ठीक है, तो यहाँ से हमें मान किसका मेरे भाई निकलेगा, तो a का निकलेगा। गौर कीजिएगा, हमारे पास है a + b + c बराबर कितना है 12 है। हमने क्या किया कि b + c के जगह पर कितना डाल दिया 8, तो b + c के जगह पर 8 डालेंगे तो बचा कौन, a, तो a प्लस और इसके जगह पर 8 और बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो a बराबर ये प्लस का 8 उधर जाएगा -8 होगा, 12 - 8 घट के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए, तो a का भी मान निकल गया, c का भी मान निकल गया। अब ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं आप a + b + c बराबर 12 जो है, गौर कीजिएगा a + b + c बराबर जो 12 है, इसमें हम लास्ट वाले का मान डाल देंगे, मतलब c + a का मान डालेंगे। तो c + a, गौर कीजिएगा c + a, तो बच कौन जाएगा b, और c + a के जगह पर क्या डाल देंगे, तो डाल देंगे 6 बराबर कितना हो जाएगा 12। ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, मतलब 12 में से 6 घटेगा कितना होगा 6 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, यहाँ पे a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया और c का भी मान
निकल गया। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। अगर सवाल में ये कहा जाए कि ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को करते हैं तो हम ए प्लस बी प्लस सी का मान लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए सवाल में कहा कि नहीं भाई सी से अकेला काम करवाना है तो हम सी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ए से कहेगा तो ए का मान निकाल लेंगे और बी से कहेगा तो बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आप घबराइए मत। आप सबसे पहले यहाँ से इक्वेशन से ए बी सी का मान निकालना सीखिए। जब क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में ऑलरेडी जो है खूब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से आपको और समझाते हैं। देखो मेरे भाई, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि p प्लस क्यू बराबर मान लेते हैं 6 है। ठीक है, q प्लस r जो है ये 4 है और r प्लस p जो है वो हमारा 3 है। ठीक है, r प्लस p बराबर कितना है 3 है। अब यहाँ से हमें p q r तीनों का मान निकालना है। तो जब भी ऐसे इक्वेशन आए तो इनको आपस में क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो एक p में एक p जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। एक q में एक q को ऐड करेंगे ये 2q हो जाएगा और एक r में एक r को ऐड करेंगे ये हमारा 2r हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13। बात करें कॉमन की तो 2 कॉमन निकल जाएगा, बचा क्या p प्लस क्यू प्लस कितना r। ठीक है, और बराबर कितना 13। 2 से 13 पूरा पूरा कटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस r का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा मेरे दोस्त कितना 13/2 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। अगर हमको तीनों के योगफल की आवश्यकता होगी कि p प्लस क्यू प्लस r तो हम यूज करेंगे कितना 13/2 का। लेकिन अगर हमसे p अलग पूछा जाए, q अलग पूछा जाए और r अलग पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो गौर कीजिएगा, हमारे पास ये जो लास्ट वाला इक्वेशन आया है, चौथा इक्वेशन की p प्लस क्यू प्लस r, यहाँ गौर कीजिएगा इसका जो मान आया है वो मेरे दोस्त आया है 13/2। अब देखिए p प्लस क्यू का मान कितना रख देंगे, तो p प्लस क्यू का मान रखेंगे हम 6। तो इस p प्लस क्यू के जगह पर डाल देंगे 6 और प्लस कितना हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 13/2। प्लस 6 को उधर भेजेंगे तो -6 हो जाएगा, मतलब 13/2 और माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, r बराबर ये बट्टा पर का घटाव कर देंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 13 में से 12 घटेगा 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमने r का मान प्राप्त कर लिया, 1 कितना आया 2 आया। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या करेंगे कि इस वाले इक्वेशन में ये जो आपका इक्वेशन आया है इसको मान लेते हैं हम। ठीक है, ये आपका चौथा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, इस चौथे वाले में हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे q प्लस r का यदि मान हम डाल देंगे, q प्लस r, गौर कीजिएगा q प्लस r का मान डालेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, p मिल जाएगा। तो p प्लस क्यू प्लस r बराबर हमारे पास कितना है, तो हमारे पास है 13/2। p को हमने रहने दिया और q प्लस r की जगह पर मेरे दोस्त क्या डाल देंगे, तो डाल देंगे हम 4 बराबर 13/2। प्लस का 4 उधर जाएगा तो -4 होगा, 13/2 -4, 4 दूना 8, 13 में से 8 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5। मतलब हम कह सकते हैं कि p का जो मान आया है वो कितना है 5/2 आया है। अब इसी प्रकार हम बात करें कि हमें r प्लस पी दिया हुआ है 3, तो r प्लस पी, गौर कीजिएगा r प्लस पी इसका मान डाल देंगे कितना 3 डाल देंगे, तो 3 प्लस क्यू बराबर 13/2 और यहाँ से हम 3 को भेजेंगे तो 13/2 माइनस का 3, 3 दूना 6, 13 में से 6 घटेगा तो 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के उम्मीद करते हैं कि जब भी इस टाइप के इक्वेशन आएंगे तो आप आराम से मान को निकाल लेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं सबसे पहला सवाल इस टाइप का क्या कह रहा है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए और सी मिलकर इसे 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सवाल में हमको जवाब क्या देना है कि ए, बी और सी मिलकर तीनों इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई, ए और बी मिलकर 18 दिन में काम को समाप्त करते हैं। ए और बी एक साथ काम को करते हैं और इन्होंने 18 दिनों में काम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बात करें हम बी और सी की, तो बी और सी मिलकर एक साथ में काम करते हैं और ये जानते हैं कितने दिन ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं मेरे भाई 24 दिन। और इसी प्रकार से ए और सी भी मिलकर काम करते हैं और इनको कितना दिन लग जाता है, तो ये लेते हैं 36 दिन और ये 36 दिन में काम को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एलसीएम का। आइए इन तीनों का लघुत्तम ले लेते हैं। तो 18 का, 24 का, 36 का लघुत्तम मेरे दोस्त कितना होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72। आइए काटते हैं,
ये कितना होगा, 18 चौका 72, 24 तिया 72, और बात करें 36 दूना कितना 72। ये क्षमता जो निकल कर आई है 4 3 2, ये क्षमता किसकी है, तो ए और बी की जो मिलाकर क्षमता है वो है 4, बी सी की मिलाकर कितनी है 3 है, और ए सी की मिलाकर क्षमता कितनी है 2 है। सवाल में आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर, गौर कीजिएगा, सबसे पहले इन तीनों को आप आपस में ऐड कर लीजिए, जोड़ेंगे तो ए और ए, अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने थ्योरी में बताया था, ये 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे आप दिन को मत जोड़ लीजिएगा, गलत हो जाएगा, आप इनकी एफिशिएंसी को जोड़िए, ठीक है, इनको जोड़िए, ये 4, ये 3 और ये कितना है 2 है, तो 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। याद रहे आपको क्षमता को जोड़ना है, ना कि दिन को जोड़ना है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब इसमें से कॉमन मेरे दोस्त हम क्या निकाल देंगे, तो कॉमन निकल जाएगा 2, तो हमारे पास क्या बचेगा a + b + c बराबर कितना 9, ये 2 गुना का है, भेजेंगे तो बट्टा हो जाएगा, a + b + c बराबर कितना हो जाएगा 9 बट्टा कितना 2, ये पूरा पूरा कटने वाला नहीं है। अब यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि काम हमको कराना किससे है, ए से पूरा काम कराना है कि बी से कराना है कि सी से, या तीनों से एक साथ। तो सवाल में आपसे कहा गया कि ए बी सी तीनों मिलकर, तो मेरे भाई यहाँ पे तीनों मिलकर ए बी सी और इनके तीनों की जो क्षमता है वो कितनी आ रही है 9/2। तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअली ए बी सी निकालने की आवश्यकता नहीं है। जानते हैं, अगर वही सवाल में कहता कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, अगर सवाल में कहता कि ए अकेला कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो हम यहाँ से क्या करते, ए का मान निकालते। अगर बी की बात करता कि बी अकेला कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता, तो हम बी का मान निकाल लेते, और अगर सी की बात करता तो हम सी का मान निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ पे हमको ए बी सी अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि तीनों को एक साथ ही काम पर लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम टेकन बाई ए + b + c, मतलब तीनों मिलकर जो है कितना समय लेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला मेरे दोस्त क्या होता है, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क यहाँ कितना है, तो वो है मेरे भाई 72 यूनिट, और बट्टा तीनों की एफिशिएंसी, तो तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ कितना आया है, तो ये आया है 9 बट्टा कितना 2। अब देखिए ये मेन बट्टा है, तो जैसे ही इसको गुना में लिखेंगे तो ये पलटी मार देगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा 9, तो 9 8 72, 8 दूना कितना होगा 16। मतलब तीनों से अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो 16 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रेम और चंदन एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आगे फिर कह रहे हैं कि चंदन और शशांक उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और शशांक और प्रेम इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। तब सवाल में आगे कह रहा है कि प्रेम, चंदन और शशांक एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सेम पिछले सवाल की तरह ये भी सवाल है। पिछले सवाल में क्या था, तो ए बी सी था, और यहाँ पर हमने अपना नाम दे दिया है, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, प्रेम को हम पी से लिख देते हैं, तो प्रेम और चंदन मतलब P + C जो है वो मिलकर कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो मिलकर काम को 3 दिनों में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करें चंदन और शशांक की, तो वो काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो वो काम को मेरे भाई 4 दिनों में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। और बात करें आगे कि शशांक और प्रेम की, मतलब S और प्लस क्या P, तो ये काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, तो 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं। अब सवाल में क्या पूछा गया है, तो सवाल में मेरे भाई ये पूछा गया है कि तीनों मिलकर अगर एक साथ काम को करते हैं तो कितना टाइम वो लेंगे। फटाफट क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब का लघुत्तम ले लेंगे। 3 4 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो लघुत्तम हो जाएगा 12। काट देते हैं, 3 चौका 12, 4 तिया 12 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12। सवाल में बोला है कि तीनों को एक साथ काम पर लगाना है, ठीक है, तीनों को एक साथ। आइए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं हम। यहाँ पर एक P और एक P जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2P हो जाएगा। बात करें C और C, तो यहाँ हो जाएगा 2C, और S और S कितना हो जाएगा 2S। और यहाँ देखिए 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ कॉमन हम लेंगे 2, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा P + C और +S बराबर कितना हो जाएगा 9। ये 2 गुना का है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बट्टा हो जाएगा, मतलब P + C + क्या S = 9 कितना 2 हो जाएगा। सवाल में हमसे बोला गया है कि तीनों को एक साथ काम पर लगा देना है, ठीक है।
मतलब तीनों से एक साथ हमको काम लेना है तो कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वर्क इन्होंने कितना किया, तो 12 बट्टा तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9 बट्टा कितना हो जाएगा, 2। अब इसको क्या करेंगे हम, उल्टा करेंगे तो 12, ये उल्टा होगा, 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। काटते हैं, 3 से अगर काटेंगे 3 चौका 12 और 3 तिया कितना, 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये होगा 8 बट्टा 3। गौर कीजिएगा, अगर ऐसा ऑप्शन आपका है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ लेंगे। तो 3 दूना 6, मतलब 2 सही 2 बट्टा 3 दिनों में काम को ये तीनों एक साथ मिलकर समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक कार्य P और Q और R तथा R और P, सेम वही सवाल है, बिल्कुल उसका फोटोकॉपी है। गौर कीजिएगा, सवाल में कह रहा है कि P और Q मतलब P प्लस Q और R मतलब Q प्लस क्या, R, और आगे कह रहा है R प्लस P, R और प्लस क्या, P द्वारा क्रमशः 12, 15 और 20 दिन, मतलब P और Q मिलकर मेरे भाई काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, तो 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। बात करें Q प्लस R मतलब Q और R, तो ये कितने दिनों में समाप्त करते हैं, तो ये कर देते हैं 15 दिनों में। और बात करें इनके, तो ये 20 दिनों में काम को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। फटाफट से हम लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15 का 20 का 12, 15, 20 का, तो ये हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 से काटेंगे ये 5 बार में कटेगा, 15 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे 3 बार में कटेगा। अब सवाल में आपसे क्या कहा गया कि P अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लेगा। अब देखो मेरे भाई, इसके पहले के जो 2 सवाल थे उसमें क्या हो रहा था कि उसमें तीनों को एक साथ जो है, तीनों एक साथ काम को कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, हो सकता है कि तीनों से एक साथ काम करने के लिए कहा जाए, हो सकता है P अकेला काम को करे और Q अकेला, या हो सकता है R से अकेला काम को करवाना पड़ जाए। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला है कि P से अकेला काम करवाना, अच्छी बात है। सबसे पहले तो इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, एक P जोड़ेंगे तो 2P हो जाएगा, प्लस 2Q हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। बात करें इसको जोड़ेंगे, 5, 4, 9, 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इन सब में से 2 कॉमन निकाल देंगे तो आप समझदार हो चुके हैं। 2 कॉमन निकालेंगे, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। ठीक, अगर वही सवाल में हमसे बोलता कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हमारा 60 हो जाता, तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर 6, 60 बट्टा 6 कट के 10 दिन में तीनों एक साथ काम को मिलकर समाप्त कर देते। लेकिन यहाँ पर आपसे सवाल में क्या बोला गया है कि P को अकेले काम पर लगाना है, तब ये बताना है कि भाई वो कितने दिनों में इस काम को समाप्त करेगा। मतलब हमें मतलब है केवल और केवल किससे, P से। तो P की हमको क्षमता चाहिए, तो P की क्षमता चाहिए मेरे भाई, तो P को हम रख लेंगे और बचा Q और R। तो Q प्लस R का मान ध्यान से देखिए, Q प्लस R का मान कितना है, ये 15 मत डाल देना मेरे भाई, गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्षमता वाला मान डालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे 4 और बराबर कितना 6 हो जाएगा। तो P का मान कितना, प्लस 4 जाएगा, माइनस 4, 6 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा, 2। तो ये जो निकल कर आया है ना, ये निकल कर आया है P की क्षमता। तो P की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अब हम लिखेंगे टाइम टेकन बाई P, मतलब P को कितना समय लगेगा। तो काम तो जो भी हो P से कराना हो, Q से या R से, टोटल काम कितना होगा 60, और बट्टा P की क्षमता की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब कट के ये कितना हो जाएगा 30। अगर P से अकेला काम करवाया जाए तो वो 30 दिन में काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। इसी क्वेश्चन में कुछ और हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर सवाल में आपसे बोलता कि Q अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम यहाँ से Q की क्षमता निकाल लेते। Q की क्षमता निकालेंगे कैसे, तो P प्लस R का मान टपका देते, P प्लस R, गौर कीजिएगा P प्लस R, तो इसका मान डाल देते 3 और यहाँ से Q की क्षमता निकाल लेते। ठीक है, अगर हमको सिंगल R से काम को करवाना होता तो हम R की क्षमता निकालते। कैसे, तो P प्लस Q का मान यहाँ से खींच लेते कितना, 5, और डाल के R का मान निकाल देते। क्लियर है, तो चलिए ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे भाई, तो अगला सवाल कह रहा है कि A और B एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। गौर करेंगे, ये सवाल नंबर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। A और B एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, तो 16 दिनों में। आगे बढ़िए,
अब कह रहा है कि सी और ए इस कार्य को 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए, तो सी प्लस ए ये काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं? तो ये काम को 32 दिनों में समाप्त कर देते हैं। आगे कह रहा है सी और बी इस कार्य को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। सी और बी कितने दिनों में? तो 24 दिनों में। आगे बढ़िए। उन्होंने 12 दिनों तक साथ कार्य किया, शेष कार्य समाप्त करने में सी कितना समय लेगा? अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए सवाल वही है, ए बी के साथ में, सी ए के साथ में, बी सी के साथ में, वही बात है। थोड़ा सा उल्टा पलटी किया, चीज़ तो वही है। तो सबसे पहला काम कीजिए, इनका लघुत्तम ले लीजिए आप। चलिए 16 का, 32 का और 24 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका लघुत्तम हो जाएगा 96। ठीक है, 24 दिया 72 नहीं कटेगा, 96 लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, 16 छक्के कितना हो जाएगा? 96, और 32 तिया कितना होगा? 96, और 24 चौका कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। सवाल में क्या बोला है? तो सवाल में कह रहा है कि उन्होंने 12 दिनों तक साथ कार्य किया, मतलब साथ में काम जो है 12 दिनों तक करते हैं। कौन? ए बी और सी तीनों मिलकर 12 दिन तक काम साथ में करते हैं, और बच जाता है जो काम वो सी कितने दिनों में काम को करेगा, बचे हुए काम को। देखिए मेरे भाई, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप पहले ये पता कीजिए कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि शेष काम तो सी से ही कराना है। तो आप इसको जोड़ दीजिए, 1 ए और 1 ए कितना हो जाएगा? 2A, और ये हो जाएगा बी और बी कितना? 2B, और प्लस कितना हो जाएगा? 2C। 6 4 10 और कितना हो जाएगा? 3 13 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 13 कटेगा नहीं, बट्टा में लग जाएगा। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो निकल कर आया है वो आया है 13 बट्टा कितना? 2 आया है। ठीक है, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए सवाल में हुआ क्या, अगर बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो उसमें क्या हो रहा था कि भाई ए बी सी ये 3 दोस्त थे, पेयर के रूप में उन्होंने काम किया। तो सवाल में हमसे पूछा कि तीनों ने मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त किया। फिर उसके बाद में इंडिविजुअली एक आदमी का पूछा कि भाई ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब वो बात नहीं है, अब बात क्या है कि तीनों मिलकर जो है साथ तो 12 दिन तक देते हैं, 12 दिन काम करके जो है उसके बाद में हुआ क्या, जो शेष काम बच जाता है वो काम किसके मूड़ी पर पड़ गया मेरे भाई? तो वो काम सी से कराना है। ठीक है, बचे हुए काम को, पूरे काम को नहीं, बचे हुए काम को। गौर कीजिएगा, ए बी और सी ये तीनों मिलकर 12 दिन तक तो काम साथ में करते हैं। इतना काम इन्होंने कर दिया, ये हमारा हो गया वर्क डन, मतलब इतना काम मेरे दोस्त हो गया। कितना? तो तीनों ने मिलकर 12 दिनों तक काम को किया। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आई है? तो ये आई है 13 बट्टा कितना? 2, और ये हो जाएगा 12, कट के कितना हो जाएगा? 6, 13 छक्के कितना हो जाएगा? 78। मेरे दोस्त 78 यूनिट का काम जो है ना वो ए बी सी और तीनों ने मिलकर 12 दिन में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। टोटल काम कितना करना था? 96 यूनिट का टोटल काम 96 करना था। 78 काम हो चुका है। हम आपसे कहें शेष काम जो रिमेनिंग वर्क है, बचा हुआ काम है, वो कितना होगा? तो 96 में से मेरे दोस्त हम 78 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? रिमेनिंग वर्क जो होगा हमारा, ठीक है, वो हो जाएगा कितना? 18 यूनिट का आ जाएगा। और यही 18 यूनिट जो काम है ना वो सी से कराना है। मतलब टाइम टेकन बाई सी, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ कहने का सेंस क्या है? बचा हुआ काम, शेष काम। तो 18 और बट्टा बात करें सी की एफिशिएंसी। अब गौर कीजिएगा, सी की क्षमता तो हमने निकाली नहीं है, तो सी की क्षमता हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। कैसे? गौर कीजिएगा, देखिए हमको सी चाहिए, तो ए प्लस बी यहाँ पर फालतू है, तो ए प्लस बी का मान बैठा देंगे। कितना? ए प्लस बी का मान जो है वो 6 है, तो यहाँ पर 6 डाल देंगे। 6 को उठा के उधर फेंकेंगे। 13 बट्टा 2 का मतलब होता है 6.5, और उसमें से हम 6 माइनस कर देंगे तो 6.5 में से 6 अगर निकल जाएगा तो आधा बचेगा। और मेरे दोस्त आधा का मतलब होता है 1 बट्टा कितना? 2। तो यहाँ पर हम इसको गुना में लिखेंगे, 2 बट्टा 1 होगा मतलब 2, अर्थात 18 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर? 36। मतलब बचा हुआ काम यदि हम सी से कराते हैं तो वो 36 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पर एक बार फिर से इस बात को समझ लीजिए। देखिए हमें चाहिए थी सी की एफिशिएंसी, यहाँ पे आपको रफ करके इस बात को मैं समझा देता हूँ। हमारे पास था क्या? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था? 13 बट्टा 2 था।
हमें चाहिए सी, मतलब सी से है तो ए प्लस बी फालतू है, और ए प्लस बी का मान कितना है मेरे दोस्त, तो ये 6 है। तो 6 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 13/2। यहाँ से सी का मान निकालेंगे 13/2 माइनस 6, ये घटाएंगे 6 दूना 12, 13 में से 12 घटेगा मतलब 1/2, और वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे दोस्तों, आज के इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है। सवाल कह रहे हैं ए और बी एक साथ काम करते हुए, ध्यान दीजिएगा, ए और बी एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है सी और ए मिलकर इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बात करें सी और ए की, तो सी और ए मिलकर मेरे भाई कितने दिनों में, तो सी और ए मिलकर 20 दिनों में काम को पूरा समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब सवाल में कह रहा है कि सी और बी मिलकर इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी और बी मिलकर 15 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। अब सवाल में हमसे पूछा क्या गया है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है। एज सेम, बिल्कुल फोटोकॉपी है उसका, सेम सवाल है। ठीक है, उसमें क्या था कि तीनों ने मिलकर 12 दिन तक काम साथ में किया था, और बचा हुआ काम जो है वो किसके माथे पर ठोक दिया गया कि भाई सी तुम बचा हुआ काम को तुम करो। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि तीनों मिलकर 8 दिन तक तो साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन जो बच जा रहा है काम वो किससे करवाना है, तो वो काम करवाना है सी से। गौर कीजिएगा, सबसे पहले तो इसका हम ले लेंगे लघुत्तम, 10 का, 20 का और 15 का लघुत्तम कितना होगा मेरे भाई, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। 10 छक्के 60 होगा, 20 तिया 60 होगा, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बचा हुआ काम हमको सी से करवाना है, तो सी की तो एफिशिएंसी मेरे भाई आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले यहाँ से आप क्या करेंगे, मान निकाल लीजिए, ए के जोड़ेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c, इसको जोड़िए 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन लेके उधर भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2 मिल जाएगा। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, हुआ क्या, तो हुआ ये कि 8 दिन तक तीनों ने मिलकर साथ में काम किया है। 8 दिनों तक मतलब वर्क डन, जो 8 दिनों में काम हुआ है, ज़रा उस पर हम ध्यान दें। तो तीनों ने मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर मेरे भाई 8 दिनों तक काम किया है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया है, तो वो आया है 13/2 इंटू 8, ये कट जाएगा 4 बार में, 13 चौका कितना, 52 यूनिट का काम जो है मेरे भाई वो हो चुका है। ठीक है, और वो किया किसने, तो तीनों ने मिलकर। अब टोटल काम करना था 60 यूनिट, जिसमें से 52 यूनिट काम तो हो चुका है। अब आपसे हम पूछे कि रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम रह गया है वो कितना होगा। रिमेनिंग वर्क की अगर हम बात करें, जो बचा हुआ काम है तो वो कितना है, 8 यूनिट का काम है। और जानते हैं ये 8 यूनिट किससे करवाना है, ये करवाना है सी से। ठीक है, तो हमको सी की क्षमता चाहिए, तो सी की क्षमता हम निकाल लेंगे। हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2 है, मतलब हमें सी से है। अगर यही हमको ए से कराना होता तो हम ए की क्षमता निकाल लेते, अगर हमको बी से कराना होता तो हम बी की क्षमता निकाल लेते, अगर तीनों से कराना होता तो क्षमता निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हमारी क्षमता निकल गई थी। हमारे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की कितनी, 13/2। बट बात करें फाइनली सवाल की, तो सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी, तो सी रख लीजिए, बाकी का फालतू है। ए प्लस बी मान बैठे, ये ए प्लस बी का मान कितना है मेरे दोस्त, 6 है, तो यहाँ पे 6 डालेंगे, उधर उठा के फेंकेंगे, 13/2 माइनस 6, 6 दूना 12 घट के कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर हम बात करें टाइम टेकन बाय सी, तो टोटल काम 2 कराना नहीं है, बचा हुआ काम कितना है, 8 बट्टा सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ये 2 को उठा के ऊपर फेंकेंगे तो 8 दूना कितना आ जाएगा, 16। मतलब ये कि अगर बचे हुए काम को सी अकेला करेगा तो वो 16 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आज जो भी क्वेश्चन हमने आपको सिखाए समझाए वो सारे के सारे आप अच्छे से समझे होंगे, और मिलते हैं एक नए टाइप के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।